दोस्तों बहुत बड़ी खबर। ओखला विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, इन दोनों के बीच टक्कर अभी तक जारी है। दोस्तों 16 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और 17 राउंड की जो गिनती है वो जारी हो चुके हैं। तो एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार अब कितने वोटों से पीछे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और मुस्तफाबाद सीट के बारे में अगर बात करें तो मुस्तफाबाद सीट पर एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन साहब चुनाव हार चुके हैं। दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ताहिर हुसैन साहब चुनाव हार चुके हैं। वहां पे बीजेपी उम्मीदवार की धमाकेदार जीत हो चुकी है। एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन साहब लगभग वहां पे 33,000 वोट लाए थे। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं ओखला विधानसभा सीट के बारे में, जहां पर एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर है और अमानतुल्लाह खान पहले स्थान पर हैं। तो बता दूं कि अमानतुल्लाह खान 16 राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद 69,836 वोट कुल लाए हैं। उनके बाद अगर देखा जाए तो वो 31,660 वोटों से आगे हैं और दूसरे नंबर पर है एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार शिफाउर रहमान साहब। शिफाउर रहमान साहब कुल वोट लाए हैं 38,176 और 31,660 वोटों से पीछे हैं शिफाउर रहमान साहब। दोस्तों अभी यहाँ पे देखा जाए तो इस सीट पर लगभग 7 राउंड की गिनती अभी बाकी है और एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार पीछे जा ही रहे हैं। यानी एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार बढ़त नहीं बना पा रहे हैं, पीछे ही जा रहे हैं। पहले एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार 15,000 वोटों से पीछे चल रहे थे, अब 31,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो अब देखना होगा, जब तक पूरे राउंड की गिनती समाप्त नहीं होगी तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा कि अमानतुल्लाह खान ही चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए कि अभी 7 राउंड की गिनती बाकी है, 7 राउंड की गिनती होनी है। उनके बाद यहाँ से फाइनल अपडेट, फाइनल रिजल्ट सामने आएंगे कि इस सीट पर किस पार्टी की जीत होती है। लेकिन अभी टक्कर में देखा जाए तो एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार शिफाउर रहमान साहब और अमानतुल्लाह खान के बीच टक्कर है जोरदार। इसलिए जोरदार टक्कर है कि पीछे देखा जाए तो तीसरे नंबर पर जो है वह बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार मनीष चौधरी जी। हालांकि मनीष चौधरी जी पहले राउंड और दूसरे राउंड, तीसरे राउंड में भी आगे थे, लेकिन जिस तरह से वो पीछे गए हैं तो अभी पीछे ही हैं मनीष चौधरी जी। 29,189 वोट लाए हैं और 40,647 वोट से पीछे चल रहे हैं। उनके बाद यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी की जो आरिबा खान है उम्मीदवार, उन्हें वोट मिले हैं 10,117 वोट मिले हैं। दोस्तों कुछ लोग ये कहेंगे कि असदुद्दीन अवैसी साहब के वजह से केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, यानी केजरीवाल की सरकार नहीं बन रही है और बीजेपी फुल बहुमत से सरकार बना रही है। केजरीवाल के देखा जाए तो वही 20 से 22 सीटें आ रही है और बाकी बीजेपी तमाम सीटों पर चुनाव जीत रही है। और वहीं पे कांग्रेस पार्टी की बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी के एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत रहे हैं। सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी है। यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी का बी टीम, बीजेपी के एजेंट बन रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल जी इसीलिए बहुमत के आंकड़ा को छू नहीं पाई। अरविंद केजरीवाल जी गठबंधन में अगर कांग्रेस पार्टी को लेते तो दोनों साथ मिलकर हम लोग कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरा देते, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बात नहीं माने। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बीजेपी की सरकार बन रही है और एआईएमआईएम पार्टी के जितने भी समर्थक हैं उनके लिए मुस्तफाबाद से निराश होने वाली खबर यह है कि मुस्तफाबाद से चुनाव हार चुके हैं ताहिर हुसैन साहब। उनके बाद जो सीट है ओखला विधानसभा सीट, यहाँ पे टक्कर दे रहे हैं एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार शिफाउर रहमान साहब और आप जो आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान उम्मीदवार है। इन दोनों के बीच जोरदार टक्कर है।